डीजल की कीमत में 135 रुपए कमी, 385 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए कमी, जबकि 366 रुपए फी लीटर हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर शहरी हुकूमत से नाला। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी से महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, यह कहना है शहरियों का। हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी की जाए। डीजल की कीमत में 135 रुपए कमी, डीजल 350 रुपए फी लीटर हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए कमी की गई है, 366 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर शहरी हुकूमत से नाला। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी से महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, यह कहना है शहरियों का। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी की जाए। डीजल की कीमत में 135 रुपए कमी, 385 रुपए फी लीटर हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए कमी, 366 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि ये गरीब आवाम से ताउन करे। दिहाड़ीदार बंदे हैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। 150 रुपये पेट्रोल बढ़ा के जो है ना 12 रुपये सस्ता किया है हुकूमत ने, मगर हमारी मजदूरों की तनख्वाह तो उधर ही की उधर ही है। जो घर का किराया है, राशन वगैरह, खाना पीना, वो उधर ही खड़ा हुआ है। ज़्यादा होना चाहिए, इससे नुकसान होगा क्योंकि दिहाड़ी भी नहीं पूरी होती। दिहाड़ी 53 2-3 हज़ार हमारी दिहाड़ी, उसमें 500 का पेट्रोल डालता है, 53 कुछ भी नहीं बचता। पेट्रोल कम से कम 53 पहले वाला ही रेट होना चाहिए, 53-250 रुपये पेट्रोल। 150 बढ़ा के 12 रुपये सस्ता कर देते हैं। हमें तो बहुत खर्चा पड़ जाता है ना, हमें तो दिहाड़ी वही मिलती है। पेट्रोल जितना हमारी दिहाड़ी हुई उतना हमारा पेट्रोल लग जाता है। तो कहेंगे हुकूमत को कि कोई रिलीफ करें, मेहरबानी करें, कोई हमारे लिए कोई ना कोई गरीबों के लिए ज़्यादा करें, अपने तो खर्चे बढ़ाएंगे। डीजल की कीमत में 135 रुपए कमी, 385 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए कमी की गई, जिससे पेट्रोल 366 रुपए फी लीटर हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। डीजल की कीमत में 135 रुपए कमी, 385 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए कमी, 366 रुपए फी लीटर हो गया। डीजल मुहैया, डीजल की कीमत जो इस वक्त 520 रुपए फी लीटर है, वो आज रात 12 बजे कम होकर 385 रुपए फी लीटर आपको डीजल मुहैया होगा, जिससे न सिर्फ ज़राई शोबे में आसानी पैदा होगी, वहां पर आम आदमी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अखराजात में भी खातर खा कमी आएगी। इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत, जिसमें मैंने पिछले हफ्ते 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था, उसमें आज मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह पेट्रोल की कीमत आज रात 12 बजे 378 रुपए से कम होके 366 रुपए फी लीटर हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर शहरी हुकूमत से नाला। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद भी शहरियों के शिकवे बरकरार हैं। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी से महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, यह कहना है शहरियों का। हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी की जाए। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर शहरी हुकूमत से नारा है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद भी शहरियों के शिकवे बरकरार हैं। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी से महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, यह कहना है शहरियों का। हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी की जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी को मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद भी शहरियों के शिकवे बरकरार हैं। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी से महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी की जाए।
डीजल की कीमत में 135 रुपए कमी, 385 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए कमी, जबकि 366 रुपए फी लीटर हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर शहरी हुकूमत से नाला है। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी से महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तफसीलात जानते हैं तला अशरफ से। जी तला, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये और डीजल की कीमत में 135 रुपये की कमी देखने को मिली है। इस कमी के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 366 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल 386 रुपये का जो लीटर है वो दिया जा रहा है। मैं बताऊं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी जो मिले जुले तासुरात हैं वो शहरियों की जानिब से दिए जा रहे हैं। कुछ शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो कमी है वो काफ़ी बेहतर है, और कुछ की जानिब से कहा जा रहा है कि कमी ज़्यादा होनी चाहिए थी ताकि जो शहरी हैं उनको रिलीफ दिया जाता है। अगर यहाँ पर भी दिखाऊँ तो पेट्रोल डलवाया जा रहा है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। भाई बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये कमी की गई है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम क्या कह सकते हैं, पर डलवाना है, पहले भी डलवा रहे थे, अभी भी डलवाना है, काम तो करना है ना, बस यही कह सकता हूँ। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को क्या अपील करेंगे? बस कोई अपील नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो कीमतें हैं वो जो 3 से 4 रुपये जो है वो ज़्यादा हर पेट्रोल पंप पर, ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे जो कि लगाए गए हैं। 366 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन 369 रुपये का जो लीटर है वो पेट्रोल बेचा जा रहा है। तमाम जितने भी पेट्रोल स्टेशन हैं, ज़्यादातर पेट्रोल स्टेशन हैं, वहाँ पर इसी तरह किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तला अशरफ अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असर, ट्रांसपोर्टर्स ने फौरी किराए कम करने का ऐलान कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में किया गया 25% इजाफा वापस ले लिया है। मुतादिद निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने फिलफोर किरायों में 25% कमी कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असर, ट्रांसपोर्टर्स ने फौरी किराए कम करने का ऐलान कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी किया गया 25% इजाफा वापस ले लिया है। मुतादिद निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने फिलफोर किरायों में 25% कमी कर दी है। तफसीलात जानते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलमी तनाज़ा यानी कि अमेरिका और जो ईरान की जंग थी उसके बाद ज़ाहिर है जो तेल की आलमी तजारती गुज़रगाह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो बंद होने के बाद जो ज़ाहिर है पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी इसके असरात महसूस किए जा रहे थे, और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। डीजल की खास तौर पर बात करें तो तारीख में पहली दफ़ा 500 का ये हिस्सा भूल कर यह 510 रुपये का हो गया था, लेकिन अब जिसके बाद 25% तक जो किराए हैं उनमें इजाफा हो गया। जाहिर है ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक हो या गुड्स हो सारी डीजल पर चलती है, और जब लामहला किराए बढ़ जाते हैं जब डीजल की कीमत में इजाफा होता है। लेकिन दूसरा रात वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की खास तौर पर डीजल की कीमत में जो 135 रुपये की बड़ी कमी की गई, उसके साथ ही फौरी तौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स ने 25% किराए में इजाफा किया था वो किराया और वो इजाफा वापस ले लिया। और अब जो डी क्लास बसेस थी खास तौर पर निजी जो बस कंपनीज हैं जिनमें डाइबो और न्याजी और इस तरह स्काईवे और दूसरी तरह जो फैसल मूवर्स में दीगर जो बसेज हैं उनकी जो कंपनीज के किराए में फौरी तौर पर 25% का इजाफा वापस ले लिया गया है। लेकिन हाँ, दूसरा जो सरकारी बस अड्डों पर जिसमें जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जनरल बस स्टैंड, लारी अड्डा, बदामी बाग, इसी तरह जो बाबू साबू पर जो सिटी बस टर्मिनल, इसी तरह जनाब बस टर्मिनल है ठोकर पर, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो देसी तर्ज की जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज शहरियों को फराहम की जाती है, वहाँ पर अभी तक मुख्तलिफ रेट हैं। किसी ने 10% कम किया, किसी ने 20% और किसी ने 25%। ताहम इस हवाले से सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन का ये कहना है कि इस हवाले से मुशावरत और इजलास चल रहा है स्टेक होल्डर्स के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ, और जल्द ही इस हवाले से एक नया किरायानामा मुरतब किया जाएगा यकसा, और तमाम जो लाहौर के जो बस स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं सरकारी और निजी, वहाँ पर वो किरायानामा अवेजा किया जाएगा और फिर सख्ती से उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जी ठीक है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असर, ट्रांसपोर्टर्स ने फौरी किराए कम करने का ऐलान कर दिया है। ताहिर खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, अशिया खुरोनोश की कीमतें बदस्तूर यूं की तूं हैं। शहरियों का बुनियादी अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा, शहरियों का घी, ऑयल, निजी कंपनियों का आटा सस्ता कराने का भी मुतालबा, सार्फिन की चावल की कीमतों में भी कमी की दरख्वास्त की गई है। तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम तो हो गई हैं, क्या अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी कम हुई हैं या नहीं? बिल्कुल, हमने देखा कि पाकिस्तान ने जब ये सालसी की ऑफ़र की अमेरिका और इजराइल के मबैन, तो उसके बाद आलमी मंडियों के अंदर 17% पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी आई। अगरचे पाकिस्तान की मुकामी मार्केट में उस तनासब से कमी नहीं हुई, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है और 12 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। लेकिन इसका इम्पैक्ट शहर के ओपन मार्केट के ऊपर नहीं आया और हम ये देखते हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो फौरी तौर पर जो बुनियादी अशिया ज़रूरियत की कीमतें हैं, किराए हैं और दीगर चीज़ें हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन जिस तनासब से कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कम हुई हैं, उस तनासब से जो डेली रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम नहीं हो सकें और शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो बुनियादी 7 से 8 अशियाई ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी ज़रूर की जाए। इसमें बुनियादी तौर पर घी और ऑयल की जो कीमतें हैं वो भी चूँकि तू हैं। इस वक्त दर्जा अव्वल 590 रुपये है, दर्जा दोम 540 रुपये है और दर्जा सोम की कीमत 470 रुपये जो है वो देखी जा रही है। इसी तरह जो निजी कंपनियों का आटा है उनकी कीमत भी 5 किलोग्राम की 900 रुपये बरकरार है। इसके साथ साथ दीगर अशिया की बात करें जिसमें चावल भी आ जाते हैं, तो चावल की कीमतें भी इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर रैशनल नहीं है। जो अच्छे चावल हैं वो 420 रुपये से लेके 520 रुपये और जो प्रीमियम क्वालिटी है वो 520 से 630 रुपये पर हैं। जो अदवाड़ है, दर्जा सोम के चावल कंसिडर किए जाते हैं, वो भी 280 से लेके 300 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार जिन जिन अशिया की रेट लिस्ट जारी की करती है उनमें से कोई भी सरकारी रेट लिस्ट पर दस्तयाब नहीं है। इस वक्त LPG जो है वो 400 से लेके 450 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा जो गोश्त है मुर्गी का वो 630 रुपये बेचा जा रहा है। 1600 रुपये मटन की कीमत है, लेकिन वो 3200 से लेके 3500 रुपये है। 800 रुपये बीफ की कीमत है और बीफ जो है वो 1400 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है। इस वक्त शहर लाहौर के ओपन मार्केट के अंदर बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि सरकारी रेट लिस्ट पर जो भी जिन अशिया के नाम लिखे गए हैं और जो कीमतें आगे दर्ज की गई हैं, कहीं भी शहर के किसी भी इलाके के अंदर उन कीमतों पर वो अशिया दस्तयाब नहीं है। शहरी इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं कि खुदारा जिन 7 से 8 अशिया की रेट लिस्ट जारी करते हैं उन पर अमल दरामद भी यकीनी बनाएं ताकि कम आमदनी वाले तबके को इस हवाले से रिलीफ मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब शहर में गैस की गैरलानिया लोड शेडिंग जारी, गैस की बंदिश शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरियों का गैस सिलेंडर की दुकानों का रुख, ओपन मार्केट में गैस सिलेंडर की कीमत आसमान से बातें करने लगी। गैस की सरकारी कीमत 340 मुकर्रर, जबकि मार्केट में 470 रुपये से जायद में फरोख्त की जा रही है। खरीदार गैस की बढ़ती कीमतों से सख्त परेशान हैं और कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। गैस आती नहीं मगर बिल आते हैं, सिलेंडर भी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, ये कहना है खरीदारों का। शहर में गैस की गैरलानिया लोड शेडिंग जारी है, गैस की बंदिश शिद्दत इख्तियार कर गई है। तफसीला जानते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज, बताइएगा। शहर भर के अंदर गैर आलानिया लोड शेडिंग जो है गैस की जारी है, गैस की बंदिश जारी है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, इलाका मकीन हैं, रिहायशी, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। घरों के अंदर गैस ना आने की वजह से उन्हें बाज़ारों का रुख करना पड़ता है और अपने सिलेंडर के अंदर जो है वो गैस भरवानी पड़ती है। और दूसरा मसला उसके अंदर ये आता है कि सरकारी रेट के बरअक्स जो गैस की फ्राहमी होती है इन दुकानों के ऊपर, वो भी काफ़ी महंगे दामों के अंदर होती है। शहर के अंदर इस वक्त तकरीबन 470, 480 या फिर 500 तक जो है वो गैस की फ्राहमी जारी है। कुछ लोग जो अपना गैस का सिलेंडर भरवाने आए हुए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। माजी में बताइएगा, घर के अंदर गैस नहीं आ रही, गैर-एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, किन मुश्किलात का सामना है आपको? जी बहुत मुश्किल होती है, घर में गैस नहीं आ रही है। हम किराएदार हैं तो ऊपर वाले मालिक मकान है तो वो हमें गैस नहीं दे रहे, तो हमें भरवाना पड़ता फिर इधर से आके। अच्छा, मुझे बताइएगा कि गरीब बंदा पहले अपना घर इतनी मुश्किल से चलाए, उसके बाद गैर लोड शेडिंग भी बढ़े, इस वजह से क्या मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है भाई, हमें पता, हम जैसे गुजारा करते हैं बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, आपने सुना कि जो माजी उनका ये कहना है कि हमें काफ़ी मुश्किल हो रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। गैस की जो है वो कीमत अगर हुकूमत ने 304 रखी है, मगर इधर ओपन मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा इजाफे के बाद आपको मिलती है, गरीब बंदे को किन मुश्किलात का सामना है? हालात हैं आपके सामने ही हैं,
बहरहाल इतना वो नहीं है, वो जो मजदूर बंदा जो है खुशहाली से ज़िंदगी गुजार सके। और घर में तो गैस आती ही नहीं है बिल्कुल, और बिल जो है किसी का 5,000 आ रहा है, किसी का 50,000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है, कोई मजूम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो गरीब लोग हैं रिहायशी, उनका ये कहना है कि गरीब बंदे का कोई पुरसाने हाल नहीं, घरों के अंदर जो है वो गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से उन्हें यूँ बाहर दुकानों पर आकर अपने गैस सिलेंडर बढ़वाने पड़ते हैं और इनकी बढ़ती हुई कीमतों से भी वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि गैस की जो है बंदिश भी ख़त्म की जाए और साथ ही साथ जो सरकारी कीमत है उसके इतलाक़ को भी यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, गैस की कीमतों को कम किया जाए। अरबाज खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मार्केट में दूध और दही भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। दूध सरकारी रेट 170, मार्केट में 260 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मार्केट में दूध 220 से 260 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दही 200 रुपए किलो मुकर्रर की गई थी। मार्केट में दही 250 से 280 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट में दूध और दही भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं है। तफसीलात जानते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। शहरियों को दूध और दही भी सरकारी रेट पे दस्तयाब नहीं है, जिससे उनकी जेब पे बोझ पड़ रहा है। उन्होंने लस्सी के लिए दही ख़रीदना हो या चाय के लिए दूध ख़रीदना हो, उनकी जेब पे इजाफी बोझ पड़ रहा है। ज़्यादा कीमतों की वजह से शीर फरोश की दुकानों पे अपनी मर्ज़ी के रेट मुकर्रर किए गए हैं, जिन पे दूध और दही फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट तो दूध का 170 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केटों में 220 से 260 रुपये फ़ी किलो तक दूध फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से लस्सी बनाने के लिए दही इस्तेमाल होता है, दही वैसे भी खाया जाता है, मुख्तलिफ खानों में भी इस्तेमाल होता है, जिसकी सरकारी कीमत 200 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 250 से 280 रुपये फ़ी किलो तक दही फ़रोख्त किया जा रहा है, जिससे आम शहरियों की जेब पे बोझ पड़ रहा है। जबकि शीर फरोशों का ये कहना है कि उन्हें जो डेयरी फार्म्स हैं वहीं से दूध महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से दूध और दही की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। इसके अलावा डेयरी फार्म से शहर में दुकानों तक दूध पहुंचाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें भी इस वक्त ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से दूध की कीमत बढ़ गई है। दूध से ही दही बनता है और तमाम प्रोडक्ट्स बनती हैं, इसलिए दही का भी रेट बढ़ गया है। 170 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर होने वाला दूध इस वक्त मार्केट में 220 से 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, और 200 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर होने वाला दही 240 रुपये से 280 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं और इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि दूध और दही की कीमतों के जो निर्खनामे हैं उन पर अमल दरामद कराया जाए, ताकि वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए दूध और दही आसानी के साथ ख़रीद सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम अपडेट करने के लिए। और बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा चंद रोज़ तक मतला जज़्बी अबारआलूद रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 42%, रफ्तार 6 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश की पेशगोई है। तफसीलात जानते हैं, समरा फातमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा, बताइएगा आइंदा 24 घंटों के लिए मौसम कैसा रहेगा और बारिश का आज शहर में कितना इम्कान है? जी, शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो रात गए भी मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, जिससे खुनकी बढ़ गई थी। अभी अगर बात कर लीजिए तो फ़क पर सूरज का राज है, सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा है, जिसके बाद तपिश और गर्मी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान बताए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब 42% तक है और इस वक्त 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। आसमान पर कहीं कहीं बादल भी मौजूद है और सूरज और बादलों की आंख मचोली भी देखने में नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी शहर का मौसम जो है वो गर्म महसूस किया जा रहा है, क्योंकि सूरज पूरी आबोताब के साथ अपनी किरणें बिखेरने में मगन है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी शहर में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बूंदाबांदी और हल्की बारिश शहर में हो सकती है। 30 से 40% तक बारिश के इम्कान आज शहर लाहौर में मौजूद है। और आइंदा 24 घंटों के हवाले से अगर बात कर लीजिए तो ये कहा जा रहा है कि कल भी सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने में नजर आएगी। आइंदा चंद रोज तक शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा और आइंदा आने वाले हफ्ते में भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर में बादल बरस सकते हैं। लेकिन अब मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की जानिब गामजन हो रहा है, तो यही कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है वो शहर का मतला साफ देखने में नजर आएगा। मौसम आइंदा आने वाले दिनों में खुश्क रहेगा और गर्मी की शिद्दत बढ़ने के इम्कान भी बताए जा रहे हैं, तो शहरियों को पहले से ही एहतियात करने के लिए माहिरीन और महकमा मौसमियात की जानिब से ताकीद की जा रही है।